वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए दीपावली से पहले सरकार की बड़ी सौगात, बिलासपुर से इंदौर के लिए विमान सेवा शुरू। छत्तीसगढ़ वासियों को दीपावली से पहले एक बड़ी सौगात मिली है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर विमान सेवा का शुभारंभ कर दिया है। रायपुर स्थित सीएम निवास में आयोजित कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने बिलासर देवी केमठ हवाई अड्डा बिलासपुर चौकरभाटा से वर्चुअल शुभारंभ किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ लोगों को बधाई दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केंद्रीय नागर विमान मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़कर फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर बिलासपुर से इंदौर रवाना किया गया। बिलासपुर से इंदौर शुरू किए गए एयरलाइंस एयर कंपनी की फ्लाइट सप्ताह में 4 दिन के लिए उड़ान भरेगी। सट्टा खिलाने वाले इंटरनेशनल गैंग का पर्दाफाश, दुबई तक जुड़े हैं तार, अंबानी ऐप से लगाते थे दाव, छिंदवाड़ा से 9 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ पुलिस ने सट्टा खिलाने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुल 9 खाई वालों को गिरफ्तार किया गया है। इनके तार दुबई से जुड़े हुए हैं। ये सभी अंबानी, महादेव समेत अन्य ऐप के जरिए इंटरनेशनल लेवल पर सट्टे खिलाने का काम करते थे। इनके पास से लाखों रुपये बरामद किए गए हैं। अलग अलग बैंक खातों से अब तक करोड़ रुपये की लेन देन अब तक यहां पर जांच में पाई गई है। साथ ही दुर्ग पुलिस ने यह कार्रवाई की गई है। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के रिचार्ज स्टेशनों पर सरकार का फोकस, 40 और स्टेशनों को मिली मंजूरी। रायपुर से बस्तर तक लोग कर रहे हैं इस्तेमाल। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी को लेकर सरकार की नई पॉलिसी में सुविधाओं को लेकर लोग इसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। प्रदेश में वर्तमान में करीब 20 हवाई ईवी गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही है। खास बात यह कि इसकी खरीदारी पर रुचि लेने वाले लोगों में राजधानी रायपुर से लेकर आदिवासी इलाकों के लोग भी शामिल है। नक्सल प्रभावित सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर आदि जिलों पर सड़कों पर ईवी दौड़ रही है। अब सरकार इन गाड़ियों की बैटरी के लिए रिचार्ज स्टेशन खोलने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। फिलहाल 5 रिचार्ज स्टेशन खोले जा चुके हैं। केंद्र सरकार की एजेंसी की मदद से क्रेडा, रायपुर सिटी, NRD आदि जगहों पर रिचार्ज स्टेशन खोले जाएंगे। 40 और स्टेशनों को मंजूरी दी गई है। 18 दिन बाद आज से कटनी रेलखंड में सामान्य हो जाएगा ट्रेनों का परिचालन। कटनी रेलखंड में यात्रा करने वाले यात्रियों को आज से राहत मिलेगी। दोहरीकरण कार्य के चलते रेलवे ने जिन ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया था उनमें से 1-2 छोड़कर अन्य सभी ट्रेनें पहले की तरह दौड़ने लगेगी। हालांकि यात्री थोड़े नाराज है और यही कह रहे हैं कि पूरा पर्व पर जो है यहाँ पर निकलने के बाद रेलवे राहत दे रही है। अब यदि फिर से ट्रेन यहाँ पर रद्द नहीं करेंगे तो तभी ठीक है, नहीं तो सबसे प्रमुख त्यौहार दीपावली में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। 59 लाख घरों में नए स्मार्ट मीटर नए साल से मोबाइल की तरह करा सकेंगे रिचार्ज। प्रदेश में 59 लाख बिजली उपभोक्ताओं को घरेलू, कमर्शियल, कृषि के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम जनवरी 2023 से होगा। बिजली कंपनी के अधिकारियों ने स्मार्ट मीटर लगाने की जो है टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। महानगरों की तर्ज पर प्रदेश में उपभोक्ताओं को घर में स्मार्ट मीटर लगेंगे। स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली चोरी की घटनाओं में कमी आएगी और उपभोक्ता कहीं से भी मोबाइल की तरह अपनी मीटर रिचार्ज कर सकेंगे। यह काम 3 चरणों पर होगा, जिसमें पहले चरण का काम नवंबर में शुरू होने के यहाँ पर बिजली कंपनी जो है अधिकारियों का दावा कर रहे हैं। अगले 3 सालों में यह जो है सब काम करने का लक्ष्य रखा गया है। बीजेपी सांसद सरोज पांडे ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री का इस्तीफा की मांग। छत्तीसगढ़ की खराब सड़कों पर चल रही राजनीति दिल्ली तक पहुंच गई है। बीजेपी की राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कांग्रेस की यहां पर कार्यकारिणी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। सांसद ने छत्तीसगढ़ की जर्जर सड़कों को मुद्दे को उठाने पर कांग्रेस से आई टिप्पणी का विरोध जताया। साथ ही उन्होंने गृह मंत्री ताम्रध्वज के बयान पर सख्त आपत्ति जताते हुए इस्तीफा देने की मांग की गई है। आपको बता दें कि सरोज पांडे ने 15 दिन पहले अकलतरा की गड्ढों वाली सड़कों का वीडियो बनाकर जोर शोर से मुद्दा उछाला था। वीडियो में छत्तीसगढ़ की खराब सड़कों को यहां पर ध्यान आकर्षित किया। छत्तीसगढ़ पुलिस में SI, प्लाटून कमांडर समेत इन पदों पर भर्ती।
छत्तीसगढ़ पुलिस में सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर समेत विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसके लिए छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय रायपुर से आवेदन मांगे गए हैं। पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट cgstate.government.in पर आयोजित की जा रही है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 16 अक्टूबर तक उम्मीदवार जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की अगर बात की जाए तो सूबेदार, सब इंस्पेक्टर, विशेष शाखा एवं प्लाटून कमांडर पदों के लिए ग्रेजुएशन पास होना आवेदन किया जाएगा। इसी के साथ 21 से 28 वर्ष होना चाहिए। छत्तीसगढ़ को मिलेगी 2 वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा, रेल अधिकारियों ने दी जानकारी। वंदे भारत ट्रेन के लिए बिलासपुर और छत्तीसगढ़ से लगे गोदिया में कोचिंग डिपो का काम शुरू किया गया है। इस आधार पर रेल अफसरों का कहना है कि छत्तीसगढ़ को 2 वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा मिलेगी। पहली ट्रेन बिलासपुर से संपर्क क्रांति रूट से दिल्ली जाएगी। दूसरी ट्रेन गोदिया से चलकर रायपुर, बिलासपुर होती हुई यहाँ पर जकरगुड़ा, उड़ीसा जा सकती है। अडानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट के बाद अमीरों की सूची में चौथे स्थान पर आ गए गौतम अडानी। दुनिया के अमीरों की सूची में अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी अपने शेयरों में भारी गिरावट के बाद चौथे स्थान पर आ गए हैं। छेड़छाड़ से तंग आकर महिला ने युवक पर पेट्रोल छिड़क कर लगा दी आग, फिर हंसिए से किया हमला। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में एक महिला ने यहां पर रोज के छेड़छाड़ से तंग आकर युवक के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर उसे आग लगा दी। इसके बाद उसे जो है धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया। इससे युवक बुरी तरह से घायल हो चुका है। उसे सबसे पहले नज़दीकी अस्पताल पर ले जाया गया, जहां उसकी हालत को देखते हुए बिलासपुर रेफर किया गया। युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर महिला को गिरफ्तार कर लिया है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। स्वच्छता की हैट्रिक, 122 निकायों को पीछे छोड़ आत्मनिर्भर शहर में नंबर 1 हमर कमरधा। शहर में सुबह सुबह कचरा इकट्ठा करने वाली गाड़ी में एक रिकॉर्डेड गाना बजता है, सबकी भागीदारी, सबकी जिम्मेदारी, स्वच्छ कमरधा, तेरा कमरधा, मेरा कमरधा। स्वच्छता को लेकर शहर के लगभग 50,000 की आबादी इसी भागीदारी के चलते स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में कमरधा में आत्मनिर्भर शहर सेल्फ डिस्ट्रीब्यूटर सिटी क्षेत्र में नंबर 1 बना दिया है। कमरधा शहर को देश के पूर्वी क्षेत्र के 4 बड़े राज्यों के 25 से लेकर 50,000 की आबादी वाले 123 नगरीय निकाय में अव्वल दर्जा मिला है। नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम पर आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार पर नगरपालिका कमरधा ने 50,000 से कम जनसंख्या वाले शहर में प्रथम स्थान हासिल किया है। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना अंतिम तिथि हुई निर्धारित, जानिए कैसे कर सकते हैं आवेदन। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन की आवेदन की अंतिम तिथि 6 शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए 30 नवंबर निर्धारित की गई है। छात्रवृत्ति की राशि लड़कों के लिए 2500 और प्रति माह और लड़कियों के लिए 3000 रुपये प्रति माह की गई है। प्रतिवर्ष देश भर में 5500 पूर्व सैनिकों और विधवाओं के पुत्र पुत्रियों को छात्रवृत्ति दी जाती है। अधिक जानकारी के लिए आप यहां पर मोबाइल पर भी संपर्क कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ की सब्जियों की यूपी बिहार सप्लाई, इसलिए फूलगोभी, धनिया पत्ती खा रही हैं भाव। ठंड के मौसम के साथ फूलगोभी बाजार पर आता है, लेकिन अभी शुरुआत में 80 से 100 रुपये किलो से कम इसका भाव नहीं है। वहीं यहां पर धनिया पत्ती भी 160 रुपये किलोग्राम बिक रहा है। वहीं पिछले मई माह के मुकाबले इस माह भिंडी, मूंगा, करेला, बैगन, खीरा, गोभी और साथ ही प्याज सस्ती हुई है। भिंडी यहां पर 40 से 50 रुपये किलोग्राम हो गई है। प्याज 14 से 15 रुपये किलो बिक रही है। नींबू की कीमत नवरात्र में थोड़ा सा बढ़ चुका है। और साथ ही आलू प्याज थोक व्यापारी संघ के अध्यक्ष अजय अग्रवाल ने बताया कि आलू प्याज की कीमत में कोई असर नहीं हुआ है। साथ ही इसी महीने आलू 18 से 20 रुपये और प्याज 14 से 20 रुपये किलो बिक रही है। नाबालिग लड़की को डराकर किया गैंगरेप, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित रूप से गैंगरेप मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 2 नाबालिग लड़कों को भी पकड़ा गया है। पुलिस अधिकारियों ने यहां पर यह जानकारी दी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले में एक नाबालिग लड़की को डरा धमकाकर उसके साथ रेप के अंजाम को दिया गया। साथ यहाँ पर पुलिस ने मोहम्मद मासूक रजा मंसूरी 20 वर्ष, अब्बू बकर उर्फ मोटी 28 वर्ष और साथ ही अशरफ अली उर्फ छोटू 27 वर्ष को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में 2 नाबालिग लड़कों को भी पकड़ा गया है। उन्होंने बताया कि लड़की के परिजनों और लड़की की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की है। जसपुर कोरिया के कलेक्टर बदले गए, रायपुर जिला पंचायत के सीओ समेत 13 आईएएस का तबादला।
छत्तीसगढ़ के 13 IAS जो है अफसरों का ट्रांसफर किया गया। इसको लेकर सोमवार को आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक रवि मित्तल को अब जजपुर का कलेक्टर बनाया गया। वो अब तक रायपुर जिला पंचायत में CO थे। इसी प्रकार बालोद के कलेक्टर कुलदीप शर्मा और विनय कुमार कोरिया के कलेक्टर होंगे। छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेलों की तैयारियां जोरों पर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने ली बैठक। 6 अक्टूबर को राजी युवा मैदान क्लब स्तर से होगी शुरुआत। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल गतिविधि ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेलों का आयोजन पहली बार 6 अक्टूबर 2022 से 6 जनवरी 2023 तक किया जा रहा है। इस खेलों की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। तैयारियों के सिलसिले पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता पर मंत्रालय के महानदी भवन पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक 2022 देश के आयोजन हेतु गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई थी। 2 दिन भारी बारिश के आसार, गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना। मानसून विदाई के समय एक बार फिर से मौसम यहां पर करवट ले रहा है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो चुका है, जिससे प्रदेश में यहां पर बादल छाए रहेंगे। कुछ राज्यों में मौसम का रुख बदला है। इसी वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि यहाँ पर बहुत सारी जगहों पर 2 से 3 दिनों तक भारी बारिश होने वाली है, जिसके कारण विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। इसी के साथ आपको बताते चले कि 4 और 6 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के स्थानीय हिस्सों में और 4 और 5 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ में भारी बारिश हो सकती है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में 2 नाबालिग समेत 20 गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। जांजगीर चांपा जिले में पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपलोड करने के मामले पर जो है बड़ी कार्रवाई की है। NCRB से जानकारी मिलने के बाद जिले में 27 मामले दर्ज किए हैं, जिनमें से 2 नाबालिग समेत 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ IT एक्ट की धारा 67B के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। भारत को मिला स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर, हर मिनट में 250 गोलियां दागता है। ऐसी ताकतों ने बनाया प्रचंड। भारत ने 22 साल पहले जो सपना देखा था वो आज पूरा हो चुका है। इतने सालों की मेहनत के बाद एयरफोर्स को साथ ही सोमवार को स्वदेशी लाइट कम्बोट हेलीकॉप्टर मिल चुका है। इसकी कैनन से हर मिनट यहां पर 750 गोलियां दागी जा सकती है। इसकी खासियतों की वजह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे प्रचंड का नाम दिया है। महिलाएं झाड़ू बनाकर साफ कर रही है। आर्थिक तंगी की गंदगी बढ़ रही है आत्मनिर्भरता की ओर। छत्तीसगढ़ के नवगठित जिला मनेन्द्रगढ़ में वन क्षेत्र की अधिकता और साथ ही आजीविका के साधन सीमित है। ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के लिए लघु वनोपज आजीविका का महत्वपूर्ण माध्यम है, लेकिन यहाँ पर अब वन से मिलने वाले विशेष प्रकार के घास से झाड़ू बनाकर महिलाएं इसे जो है अपनी आय का साधन बना लिया है, क्योंकि महिलाओं ने समूह बनाकर झाड़ू बनाने का काम शुरू कर दिया है। वसूली का अड्डा बन गया है नया बस स्टैंड। पार्किंग ही नहीं, अब एंट्री पर भी शुल्क अफसरों को लिखित शिकायत का इंतजार। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का नया बस स्टैंड साथ ही भाठा गांव वसूली का अड्डा बन चुका है। साथ ही अब नगर निगम के अफसर लिखित शिकायत का इंतजार कर रहे हैं। बस स्टैंड में किसी परिचित को लेने जाओ या छोड़ने जाओ, चाहे वह 1 मिनट रुको या 2 घंटे, पार्किंग वाले नियमों को ताक कर रखकर लोगों से यहाँ पर पूरे दिन के हिसाब से पार्किंग शुल्क वसूल रहे हैं। रायपुर में लग रहा है नृत्य शिविर। 3 दिनों तक सिद्ध हस्त कलाकार थ्योरी और प्रैक्टिकल से कराएंगे परिचित। साथ ही अविश्वसनीय छत्तीसगढ़ नृत्य शिविर का आयोजन 6 से 8 अक्टूबर तक महादेव घाट स्थित यहां पर PS रॉयल क्लब पर किया जाएगा। कैंप के लिए साथ ही एंट्री फीस 999 रुपये रखी गई है। कैंप का उद्देश्य कम फीस में अच्छी जानकारी देना है। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 5 करोड़ के पार। 18 साल से अधिक के 94% आबादी को लगी दोनों डोज। छत्तीसगढ़ में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 5 करोड़ को पार किया गया है। कोविड-19 से बचाव के लिए प्रदेश भर में अब तक साथ यहाँ पर कुल 5,10,332 टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 2,24,49,317 टीके पहले डोज के रूप में और 2,02,65,732 यहाँ पर दूसरे डोज के रूप में और 72,95,293 टीके प्रिकॉशन डोज के तौर पर लगाए गए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें। साथ ही दोस्तों आज का न्यूज़ आप सभी को कैसा लगा नीचे हमें कमेंट पर जरूर बताइए। साथ ही इसी तरह की और छत्तीसगढ़ की डेली नॉन स्टॉप खबरों से अपडेट रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।